चलिए, आपने फटाफट अंदाज में खबरें देखी, अब आगे बढ़ते हैं। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में हो रहे नए नए खुलासे जहां इस केस को सुलझाने में मदद कर रहे हैं, वहीं लोगों के होश भी उड़ा रहे हैं। अब राजा की हत्या से ठीक पहले के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वीडियो में सोनम और राजा के साथ साथ तीनों कातिल भी दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि यह सोनम और राजा का आखिरी वीडियो है, जिसमें सोनम राजा को सुनसान जगह पर ले जा रही थी। वीडियो एक बड़ी गवाही के रूप में सामने आया है, जिसके बाद लोगों का कहना है कि शातिर सोनम का अब बचना मुश्किल है। इसी पर देखिए इंडिया डेली की यह खास पड़ताल। राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक नया खुलासा हुआ है और ये चौंकाने वाला खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि राजा रघुवंशी के भाई ने किया। अब इस पूरे मामले में जहां एक तरफ जांच प्रेम प्रसंग को लेकर चल रही थी, उसी बीच अब जादू टोने की एंट्री हो जाती है। राजा रघुवंशी के भाई ने दावा किया है कि ये जो हत्या उनके भाई राजा की गई है, ये हत्या जो है वो नर बलि थी। सचिन रघुवंशी ने दो टूक कह दिया, साफ कह दिया कि इसमें तंत्र मंत्र का जो खेल है वो नजर आता है। उसके पीछे उन्होंने वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि सोनम के पिता को एक नहीं 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है और सोनम अपने पिता को ठीक करना चाहती थी और इसी ठीक करने के लिए उन्होंने जो सहारा लिया वो सहारा था तंत्र मंत्र का और अपने पिता की सेहत को सुधारने के लिए उन्होंने उनके भाई की बलि ले ली। दावा किया है सचिन रघुवंशी ने कि सोनम के पिता की उम्र 60 साल है और 60 साल के व्यक्ति को एक बार नहीं 2 बार हार्ट अटैक आता है, लेकिन आज की तारीख में अगर बात की जाए तो वो बिल्कुल पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। इतना ही नहीं, उसने ये भी आरोप लगाया कि सोनम और उसके परिजन जो हैं वो तांत्रिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। सोनम का कामाख्या मंदिर जाना, वहां पर पूजा पाठ करना, क्या ये एक तंत्र मंत्र का हिस्सा था? इसको लेकर भी सचिन रघुवंशी ने सवाल खड़े किए। सचिन रघुवंशी का कहना है कि ये सब कुछ तंत्र मंत्र का एक हिस्सा था और मकसद एकमात्र ये था कि राजा रघुवंशी की बलि दी जाए और वो बलि जो होगी वो नर बलि होगी। और यही वजह है कि इस जादू टोने के लिए और अपने पिता को ठीक करने के लिए सोनम रघुवंशी ने उनके भाई यानी राजा रघुवंशी की हत्या की और ये हत्या नहीं, ये नरबली है। बहरहाल इस पूरे मामले में मेघालय पुलिस ने यह साफ कहा है कि कई और एंगल्स हैं, केवल प्रेम प्रसंग का ही मामला नहीं है, कई और ऐसे एंगल हैं जिनकी जांच चल रही है और हर उस एंगल पर मेघालय पुलिस जो है वो जांच के दायरे को आगे बढ़ाएगी। सीन को रिक्रिएट किया जा चुका है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई राजा रघुवंशी की हत्या प्रेम प्रसंग के लिए नहीं बल्कि नरबली के तौर पर राजा का इस्तेमाल किया गया। राजा की हत्या केवल सोनम ने अपने 60 साल के पिता को ठीक करने के लिए कही थी। ये वो तमाम सवाल हैं जो जांच एजेंसी के सामने हैं और जिनकी जांच अभी जारी है। मेघालय पुलिस की तरफ से जिस तरह से एक थ्योरी जो राजा रघुवंशी के हत्याकांड में जिसका खुलासा किया था, अब उसके लिए जो शुरुआती दौर में सबूत मिले थे उसी को आधार बना करके गिरफ्तारी सोनम रघुवंशी की, राज कुशवाहा की और बाकी आरोपियों की हुई थी। अब ऐसे में जब जांच का दायरा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है तो इसमें यह समझिए कि पुख्ता सबूतों की तलाश में मेघालय की पुलिस जुटी है ताकि जो असली हत्यारे हैं जिन्होंने राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके और इसके लिए अब नए नए दिन जो है नए नए खुलासे होते चले जा रहे हैं। अभी के वक्त में एक वीडियो जो कि बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है जिसमें आप देख सकते हैं कि डबल डेकर सीढ़ी पर किस तरह से जो है सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो एक यूट्यूबर जो कि हरियाणा के हैं जिनका नाम
देवेंद्र सिंह है, उनके मोबाइल में ये कैद हुआ। और देखिए, आप उनको भी देख पाएंगे कि किस तरह से वो अपना फोन लेकर के जो है सब कुछ रिकॉर्ड करते हुए चल रहे हैं, और उसमें राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी जो है वो कैद हो जाते हैं। लेकिन इन सबसे पहले वो तीन आरोपी, वो तीन मुख्य हत्यारे जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, सोनम रघुवंशी के कहने पर उनसे पैसे ले करके वो तीन हत्यारे सबसे पहले जो है उस वीडियो में कैद होते हैं। और उसके बाद आपको पीछे की तरफ वो सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी भी जो है वो चलते हुए दिखाई देंगे, उनकी भी तस्वीर कैद हो जाती है। और ऐसे में अब ये वीडियो जो है बहुत पुख्ता सबूत के तौर पर मेघालय पुलिस उसको लेकर के चल रही है। एक फॉरेंसिक जांच के लिए इसे फिलहाल भेज दिया गया है कि कहीं इसमें कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई, क्योंकि राजा रघुवंशी के हत्याकांड को सुलझाने के लिए जिस तरह से मेघालय पुलिस की कार्रवाई पर लगातार जो सोनम रघुवंशी है उनके भाई की तरफ से, उनके पिता की तरफ से आवाजें उठती रही थी, कहा जाता रहा था कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही। तो ऐसे में पुलिस यहां पर कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती कि राजा रघुवंशी को न्याय ना मिल सके, उनके परिवार को न्याय ना मिले, और सोनम रघुवंशी जो कि मास्टरमाइंड, राज कुशवाहा जो कि मास्टरमाइंड है इस हत्या के, उनको उनके अंजाम तक ना पहुंचाया जाए। इसीलिए कोई कोताही नहीं। तो फॉरेंसिक टीम अभी इसको लेकर के गई है, इस वीडियो की भी जांच होगी। और आपको ये बताएं कि अब धीरे धीरे करके उस हथियार का भी पता लगा लिया गया जिसे गुवाहाटी से जो है ऑनलाइन मंगवाया गया था। और अब उसके जरिए भी ये पता, क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं कि उस घटना स्थल पर जो है सभी आरोपी को ले जाया गया है जहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, सीन को रिक्रिएट किया गया। अब सीन रिक्रिएट में जो है जिस हथियार का इस्तेमाल हुआ, सबसे पहले वार किसने किया, ये तमाम चीजें जो है वो जानने की अभी पुलिस की तरफ से कोशिशें लगातार जारी है। और इन सबके बीच में हथियार को भी जो है वो फॉरेंसिक टीम के ले गई है, उस पर अभी उंगलियों के जो निशान है वो देखे जा रहे हैं कि किसके पहले निशान थे, किसके बाद के थे, यानी कि पहला वार किसने किया, दूसरा वार किसने किया, तीसरा वार किसने किया। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के जांच अभी जारी है। और इन सबके बीच में आपको बता दे, देखिए, हथियार को बरामद किए जाने के बाद पुलिस ने इसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। और इस धारदार हथियार को अगर स्थानीय भाषा में हम बात करें तो दाव कहा जाता है। राजा रघुवंशी हत्याकांड केस का आज बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। अगर आज की हम बात करें तो आज क्राइम सीन पर जो पूरा क्राइम सीन था उसे हत्यारों से रिक्रिएट कराया गया। जैसे अगर सोनम ने क्या कहानी बयां की, उसने किस तरीके से इस पूरे क्राइम की वारदात को नरेट किया, फिर उसके बाद तीन और हत्यारों की अगर हम बात करें उन्होंने क्या कुछ कहा। वहाँ पर क्राइम लोकेशन पर इस वक्त बता दें कि पहले लेकर जाया गया सोनम को, सोनम के साथ साथ तीन हत्यारों को। वहाँ पर एफएसएल की टीम भी पहुंची। एफएसएल की टीम जो है, क्योंकि उनके पास सैंपल्स हैं, पहले भी वहाँ पर जब हत्या हुई तो उसके सैंपल्स जो हैं, हथियार जो है वो बरामद कर लिए हैं। पूरी जो अगर फिंगरप्रिंट्स की बात करें तो फिंगरप्रिंट्स भी बहुत संभव है कि पहले मैच कर ही लिए गए होंगे, क्योंकि जो वहाँ पर हथियार है उस हथियार पे किसके फिंगरप्रिंट्स है, और फिर उसके बाद सोनम और जो तीन और हथियारे हैं उनके भी फिंगरप्रिंट्स जो है वो मैच किए गए होंगे। लेकिन आज जब क्राइम सीन पर ये चारों गए होंगे और साथ में पुलिस अधिकारी होंगे और एफएसएल टीम वहाँ पर हुई थी, तो किस तरीके से क्राइम सीन रिक्रिएट हुआ इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। सोनम को लेकर जाया गया, सोनम की तरफ से क्या कुछ कहा गया, उसने क्या बोला, क्योंकि सोनम तो अब तक यही बात बोल रही है कि जी उसने तो हत्या की ही नहीं है। लेकिन बीच में बात निकल कर ये भी सामने है कि सोनम ने कन्फेस कर दिया है कि जी देखिए हत्या जो है वो उसने ही की है। तो सोनम क्या बोलती है, क्योंकि सोनम के स्टेटमेंट्स जो है वो लगातार स्टेटमेंट बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अब वो क्या स्टेटमेंट वहाँ पर देती है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर तीन और हत्यारों की बात करें तो वो क्या बोलते हैं कि सोनम ने ही क्या हत्या की थी, और अगर वो तीनों ये बात कह रहे हैं कि सोनम ने ही वार किया है, सोनम ही सब कुछ वहां पर कर रही थी, तो वो तीनों की स्टेटमेंट क्या कुछ होती है। फिर चारों जब ये स्टेटमेंट देंगे, उन चारों की स्टेटमेंट को आपस में डॉट्स को कनेक्ट किया जाएगा कि कौन कहाँ झूठ बोल रहा है, किस में कौन सी वेरिएशन जो है वो देखने को मिल रही है। और उसके बाद जब आने वाले समय के अंदर इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर जब आज बात करें डीजीपी की तरफ से बयान दिया जा रहा था कि जी देखिए अभी भी बहुत सारी पहलू जो है वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर बाकी है, और जब आगे आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी, इंटेरोगेशन होगी, तो ही बातें निकलकर सामने आएगी। क्लोज रूम में सोनम ने इससे पहले क्या कुछ कहा होगा, उससे भी आज क्राइम सीन पर उसने क्या बोला, उसको लेकर भी मैच जो है वो किया जाएगा। और तीन हत्यारों की भी बात करें, राज कुशवाहा को लेकर भी कहा जा रहा है कि राज कुशवाहा से जब इन्वेस्टिगेशन की जाएगी तो पूछा जाएगा कि क्या वही इसका मास्टरमाइंड था, क्या वही ये पूरी प्लानिंग कर रहा था, और प्लानिंग करने के बाद इस तरीके की वारदात जो है वो हुई है। क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि एक लड़की को मारा जाएगा और फिर वो लड़की को मारने के बाद वहां पर ये बोला जाएगा
कि लड़की को जला देंगे या फिर इस तरीके से मारेंगे कि ये सोनम है, ताकि किसी को शक ना हो। ये भी एक एंगल जो है बीच में निकल कर सामने आ रहा था। इस लेवल पर भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जाएगी और राज कुशवाहा के कहने पर ही क्या ये सब कुछ हुआ, ये भी एक बड़ा एंगल जो है वो आज जब क्राइम सीन पर ये सब कुछ रिक्रिएट हुआ होगा, चारों ने अपनी अपनी कहानियां बताई होंगी, नरेट किया होगा इस पूरी वारदात को, तो चीज़ें निकल कर साफ होंगी और पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी कि भाई एक्चुअल में वहां पर हुआ क्या था। सोनम और राजा रघुवंशी केस में पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस केस में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस सीन का रिक्रिएशन भी कर रही है, पुलिस मौकाए वारदात पर जाकर इन्वेस्टिगेट भी कर रही है, यहां तक कि इस वारदात में इस्तेमाल हथियार को भी बरामद कर लिया गया है। लेकिन जो जो खुलासे हो रहे हैं, उन खुलासों को देखकर कोई भी ये नहीं समझ सकता कि आखिर कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया होगा, किस शातिराना ढंग से इसकी प्लानिंग की गई होगी, कैसे एक 25 साल की मासूम से दिखने वाली सोनम आखिरकार एक शातिर मर्डर प्लान बनाती है। अब तक के जो खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं, लेकिन इन खुलासों में कुछ और कड़ियां जुड़ रही हैं, उनके बारे में भी आपको रूबरू कराते हैं और बताते हैं कि आखिर अभी तक क्या सामने आया है। पुलिस आरोपियों को वेसोडोंग वाटरफॉल के पास ले जाकर हत्या के सीन को रिक्रिएट कर चुकी है। आगे इस मामले में अब पुलिस आरोपियों का आमना सामना कराने जा रही है, यानी कि आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी, जिससे कि अगर कोई झूठ कहीं दबाई जा रही है, कहीं सच छिपाया जा रहा है, तो उसे सामने लाया जा सके। सोनम और राज कुशवाहा सहित सभी आरोपियों का आमना सामना करवाया जाएगा ताकि बयान की असलियत सामने आ सके। फॉरेंसिक और डिजिटल सबूतों की जांच भी जारी है। पुलिस के पास सोनम का रेनकोट, हत्या में इस्तेमाल हथियार और आरोपियों की शर्ट जैसे सबूत मौजूद हैं। मोबाइल चैट्स और दूसरे डिजिटल साक्ष्य भी खंगाले जा रहे हैं। इसके लिए पुलिस ने उन तमाम डिजिटल डिवाइसेस को कब्जे में ले लिया था, और न सिर्फ कब्जे में लिया था बल्कि इसे फॉरेंसिक जांच के लिए भी भेज दिया था। एसआईटी इस मामले में पूछताछ कर रही है। 8 एसआईटी टीमें लगी हैं इस केस को डिकोड करने के लिए। आरोपियों से अलग अलग पूछताछ कर रही है। पुलिस सोनम के मंगल दोष वाले दावे और पारिवारिक दबाव की बातों की भी जांच कर रही है। यानी पुलिस इस मामले में कोई भी लूप होल नहीं छोड़ना चाहती है, और साथ ही साथ पुलिस ये भी सुनिश्चित कर रही है कि इस मामले में किसी भी तरह की कोई चूक ना हो और कहीं से भी आरोपी बच निकले, ऐसी कोई गुंजाइश न रह जाए। किलर्स के ठिकानों की शिनाख्त की जा रही है। पुलिस उन जगहों पर जाएगी जहां पर सुपारी किलर्स ठहरे थे, ताकि उनकी गतिविधियों का पता लगाया जा सके। ये पता लगाया जा सके वो कहां ठहरे थे, कैसे ठहरे थे, क्या प्लानिंग कर रहे थे, किसके संपर्क में थे और किन किन लोगों ने उनकी मदद की। पुलिस की कोशिश न सिर्फ इन आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने की है, सजा दिलवाने की है, बल्कि उन तमाम लोगों को भी सजा दिलवाने की है जो लोग इस केस में सोनम के और उन आरोपियों के मददगार रहे हैं, जिन्होंने राजा रघुवंशी की हत्या में कोई भी सक्रिय भूमिका निभाई है। इसके अलावा आरोपियों को इंदौर लाने का भी प्लान बनाया जा रहा है। शिलांग पुलिस सोनम समेत 5 आरोपियों को इंदौर लेकर आ सकती है ताकि यहां भी सबूत जुटाए जा सके। कुल मिलाकर चर्चित हत्याकांड के हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है, जिससे कि कोई भी लूप होल ना रह जाए। दरअसल पुलिस के सामने चुनौती यह है कि पुलिस इस मामले में न सिर्फ सर्कमस्टांशियल एविडेंस इकट्ठा करे, बल्कि उन तथ्यों को भी इकट्ठा करे जो इस मामले में एक मजबूत सबूत बन सकते हैं। क्योंकि जब इन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा तो कोर्ट उन्हीं सबूतों के आधार पर, उन्हीं दलीलों और गवाहों के आधार पर ही इस केस में सजा मुकर्रर करेगा। और पुलिस चाहती है कि जिस ब्रूटल तरीके से, जिस निर्मम तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जिससे कि इस मामले के बाद रिश्तों पर से भरोसा जैसे उठा है वैसी घटनाएं दोबारा सामने ना आए, कभी इस तरह के मर्डर केस सामने ना आए जिससे कि रिश्ते शर्मसार होते हों और समाज में एक गलत मैसेज जाता हो। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी के हत्याकांड में आए दिन कोई ना कोई खुलासा हो ही जाता है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि सीरीज ऑफ इवेंट्स में आखिर हुआ क्या, यानी पूरे घटनाक्रम में क्या क्या कब घटित हुआ। सबसे पहले बात करते हैं सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की शादी की। मई में ये शादी होती है, 11 मई की तारीख जब शादी होती है, और उसके बाद प्लान बनता है कि कहीं हनीमून पर जाया जाए, जगह का चुनाव करना होता है। अब जगह का चुनाव करना है तो इसमें एक तो लड़के के परिवार की तरफ से, यानी स्वयं लड़के की तरफ से जो है जगह का चुनाव किया जा रहा था। पहला जो ऑप्शन था वो या तो विदेश जाने का एक ऑप्शन उनके पास था, या फिर जो लड़के की तरफ से कहा जा रहा था यानी राजा की तरफ से, वो कश्मीर जाने का प्रोग्राम बनाया जा रहा था, यानी कश्मीर जाके हनीमून मनाने की बात रखी जा रही थी। लेकिन
प्लान जो बनाया गया असल में, क्योंकि उसके पीछे एक शातिर सोच थी, वो सोनम रघुवंशी की सोच थी। यानी उसने प्लान जो बनाया वो गुवाहाटी जाने का प्लान बनाया और बहाना दिया कि हम जाएंगे माँ कामाख्या के मंदिर, असम जाएंगे, माँ कामाख्या का विशाल मंदिर वहाँ पर है, शक्तिपीठ वहाँ पर है, वहाँ जाने का प्लान बनाया गया। और एक ऐसा प्लान बनाया गया जिसको ना बोलना किसी के लिए भी मुश्किल होगा। एक धार्मिक एंगल पूरे इस अपनी यात्रा को, हनीमून की बात अगर की जाए तो उसमें शुरुआत में ये कह दिया गया कि पहले मंदिर जाना मेरे लिए महत्वपूर्ण है। अब उस बहाने से राजा रघुवंशी को वो वहाँ पर ले गई और उसके बाद पहला जो प्लान बना था, सबसे पहले आपको समझना होगा, हत्या जो की गई वो मेघालय में ज़रूर की गई है, लेकिन हत्या करने का जो प्लान था, जो राज कुशवाहा है उसके साथी जो हैं 3, उनके साथ अगर बात की जाए तो प्लान ये था कि गुवाहाटी में ही हत्या कर दी जाए। अब गुवाहाटी और शिलोंग ये ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप सड़क मार्ग से जाते हैं तो 2 से 3 घंटे, 3 से 4 घंटे अगर ज़्यादा हो तो फिर आप वहाँ से पहुँच सकते हैं। पहला प्रयास जो किया गया था हत्या का वो गुवाहाटी में किया जा रहा था, लेकिन वहाँ पर संभावनाएं क्योंकि कम लग रही थी, वहाँ पर लोग क्योंकि ज़्यादा होते हैं, गुवाहाटी एक शहर है, बड़ा शहर है और नॉर्थ ईस्ट का गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट आप उसको कह सकते हैं। अगर वहाँ से आप नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य में आप जा सकते हैं, वहाँ से आपको गाड़ी मिलेगी, बस मिलेगी, तमाम सुविधाएं मिलेंगी। और मेघालय का शिलोंग, मेघालय बिल्कुल पास है गुवाहाटी से। तो दूसरा प्लान जो है सोनम की तरफ से बनाया गया कि गुवाहाटी से हम शिलोंग जाएंगे, शिलोंग से चेरापूंजी जाएंगे। यानी शातिर दिमाग में इतने प्लान बन रहे थे जो कि किसी के लिए भी सोच पाना बहुत मुश्किल है। तो बहुत बड़े लेवल पर यह प्लानिंग की जा रही थी। अभी आप तंत्र मंत्र की बातें, वो तमाम बातें सोच रहे होंगे, फोटो को उल्टे करने की बात सुन रहे होंगे, वो तमाम चीज़ें देख रहे हैं। तो बहुत बड़े लेवल पर प्लानिंग, ये दिमाग पूरा जो है नकारात्मक ढंग से इस्तेमाल किया गया था। हत्या करने की जो प्लान थी उसमें मैं आपको आगे बताता चलूं क्या कुछ यहाँ पर होता चला गया। तो आप देख लीजिए, 20 मई को दोनों इंदौर से बेंगलुरु और फिर असम यानी गुवाहाटी होते हुए मेघालय पहुंचे। फिर 22 मई की तारीख को बताऊं मैं आपको, तो 22 मई को शिलोंग के मावली ख्याट गांव स्थित शिपारा होम स्टे में रुके। यानी 22 तारीख को वो वहां पर शिलोंग में थे। अब 23 मई को सोनम ने 3 साथियों के साथ मिलकर राजा की हत्या कर दी। 23 मई को कहां पर थे? अब शिलोंग से आपको चेरापूंजी जाने में भी समय लगता है। यानी 22 तारीख को अगर वो शिलोंग में थे मेघालय के, तो वहां से फिर चेरापूंजी सोहरा गए, एक ऐसे स्थान पर गए जो काफ़ी सुनसान था। ट्रैकिंग करते हुए वहां पर गए, ऐसे स्थान पर गए जो कि वहां पर भीड़ भाड़ कम है और लोगों का आने की संभावना नहीं है। हम जब वहाँ पर लोकल्स लोगों से हमने बातचीत की, उनसे जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास किया, तो उन्होंने बताया कि वो एक ऐसे स्थान पर चली गई, ऐसे जगह पर ले गए, उनको शायद उन्होंने फ़ायदा उस बात का उठाया। वो जो स्थान था वो 2 गाँव के बीच में एक विवाद का कारण था कि ये किसके अधिकार क्षेत्र में आएगा, और टूरिज्म को लेकर वहाँ पर थोड़ा सा ये आपस में 2 गाँव के बीच में प्रॉब्लम चल रही थी और उसी लोकेशन का इस्तेमाल करना। कहा जाता है कि पहले भी उसी लोकेशन में, उसी स्थान पर एक कपल जो है वो मारा गया था, मृत पाया गया था। वो संभावना उसकी जताई जा रही है। इस जगह का, इस लोकेशन का चुनाव करना ये यहाँ पर महत्वपूर्ण था। सोनम की तरफ से किया गया, उन कातिलों की तरफ से कह लीजिए किया गया। अब आप देखिए, 23 मई को सोनम ने 3 साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी और शव को फिर फेंक दिया, खाई में फेंक दिया। आप समझ लीजिए, बहुत, अगर आप चेरापूंजी कभी जाएं तो आप देखेंगे वहाँ पर बहुत शानदार वाटरफॉल्स हैं, झरने हैं वहाँ पर। और जब झरना आप देख पाते हैं तो नीचे, पहाड़ के नीचे बहुत बड़ी खाई आप देख पाएंगे, तो उसका फ़ायदा उठाया गया। धारदार हथियार का इस्तेमाल कहा जा रहा है। अब आज की अगर पीसी आपने पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने अगर देखी हो, सुनी हो, तो उसमें ये बोला गया कि 2 हथियार थे शायद, यानी 1 हथियार नहीं 2 हथियार, आगे और पीछे 2 जगह वार जो है वो किया गया। ये पहले से बात सामने आ रही थी, लेकिन अब इसमें यह है कि 2 वार तो हुए ही हैं, ये पुलिस की तरफ से पुष्टि की गई है। और कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि इरादे और भी, कोई बड़ा मोटिव भी हो सकता है, केवल पैसा नहीं, और भी कई कारण हो सकते हैं। क्या इसमें धन का मामला है, क्या इसमें तंत्र मंत्र है, या और कारण है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी ये एक विचार विमर्श का जो है पूरा मामला चल रहा है।